Welcome to Lecture 9 of Unit 4, Applications of AI in E-Commerce. आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग और रियल वर्ल्ड टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, कस्टमर सेगमेंटेशन और पर्सनलाइजेशन। आपने देखा होगा कि जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ सर्च करते हैं, तो वो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स या मूवीज सजेस्ट करते हैं जो आपकी पसंद से मिलते जुलते होते हैं। ये मैजिक नहीं बल्कि एआई की इंटेलिजेंस है, जो ये प्रिडिक्ट करता है कि किस यूजर को क्या दिखाना चाहिए और कब। ये प्रोसेस सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं बल्कि पर्सनलाइजेशन का कोर है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कंटेंट बेस्ड और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग टेक्निक्स क्या हैं, और एआई किस तरह से यूजर डेटा को एनालाइज करके उनके लिए टेलर्ड एक्सपीरियंसेस बनाता है। हम ये भी जानेंगे कि कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे ब्रांड्स को अपने यूजर्स को ग्रुप करने और टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद करता है। लेक्चर के अंत तक आप समझ पाएंगे कि मॉडर्न ई कॉमर्स को ट्रूली इंटेलिजेंट बनाने में एआई का कितना बड़ा योगदान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ई कॉमर्स का बैकबोन बन चुका है। जब आप किसी वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करते हैं, तो एआई आपकी हर एक्टिविटी ऑब्जर्व करता है। आप क्या सर्च करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टाइम बिताते हैं और किन ऑफर्स पर क्लिक करते हैं। इन छोटे छोटे सिग्नल से एआई आपकी डिजिटल प्रोफाइल बनाता है और ये डिसाइड करता है कि आपको कौन से रिकमेंडेशंस दिखाने हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम एआई मॉडल्स का यूज करते हैं, जो होम पेज लेआउट्स, डिस्काउंट्स और सजेस्टेड आइटम्स को यूजर के बिहेवियर के हिसाब से बदल देते हैं। बैकएंड में भी एआई पावरफुल रोल प्ले करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिलीवरी फोरकास्टिंग और डायनामिक प्राइसिंग तक एआई हैंडल करता है। उदाहरण के लिए Amazon प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स की मदद से पहले ही पता लगा लेता है कि कौन से रीजन्स में कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इससे वेयरहाउसेस पहले से तैयार रहते हैं, कस्टमर्स को फास्टर डिलीवरी मिलती है और बिजनेसेस को कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है। यही है एआई की असली शक्ति, ऑटोमेशन विद इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि एआई पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम में कैसे रोल निभाता है। फ्रंट एंड पर एआई पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, चैटबॉट्स और स्मार्ट सर्च को पावर करता है, जबकि बैक एंड में ये इन्वेंट्री प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन और फ्रॉड डिटेक्शन संभालता है। फ्लिपकार्ट का एआई ड्रिवन प्राइसिंग मॉडल कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस को मॉनिटर करता है और उसी के अनुसार डायनामिक प्राइसिंग एडजस्ट करता है। डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज करने के लिए भी एआई एल्गोरिथम्स काम करते हैं, ताकि शिपिंग कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों कम हों। कस्टमर सपोर्ट में एआई चैटबॉट्स 24/7 यूजर क्वेरीज हैंडल करते हैं और सेंटिमेंट एनालिसिस से पता लगाते हैं कि कस्टमर हैप्पी है या डिससैटिस्फाइड। एआई क्लिक स्ट्रीम डेटा, परचेस हिस्ट्री और ब्राउजिंग पैटर्न से कंटिन्यूअसली लर्न करता है, जिससे सिस्टम और भी एक्यूरेट रिकमेंडेशंस दे पाता है। यानी एआई न सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करता है, बल्कि पूरे ई कॉमर्स वर्कफ्लो को ऑटोमेट और इंटेलिजेंट बनाता है। रिकमेंडेशन सिस्टम एक ऐसा एआई टूल है जो यूजर के पास्ट बिहेवियर और इंटरेस्ट के आधार पर प्रिडिक्ट करता है कि उसे आगे क्या पसंद आ सकता है। नेटफ्लिक्स पर जब बिकॉज यू वॉच्ड या Amazon पर कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट लिखा दिखता है, तो यही रिकमेंडेशन सिस्टम का काम है। इनका मुख्य उद्देश्य है रेलेवेंस बढ़ाना, ताकि यूजर को वही दिखे जो उसकी प्रेफरेंस के अनुसार हो। 2 मेन टाइप्स होते हैं, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग यूजर की ओन हिस्ट्री और प्रोडक्ट फीचर्स पर डिपेंड करता है, जबकि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सिमिलर यूजर्स के बिहेवियर को एनालाइज करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम से प्लेटफॉर्म्स को डबल बेनिफिट मिलता है, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है और सेल्स भी। ये सिस्टम सिर्फ एंटरटेनमेंट या शॉपिंग में ही नहीं, बल्कि लर्निंग एप्स, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स और हेल्थ केयर सजेशंस में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एआई का एक सबसे प्रैक्टिकल और विजिबल एप्लीकेशन है, जो हर यूजर एक्सपीरियंस को स्मार्टर बनाता है। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग टेक्निक का आधार होता है यूजर की इंडिविजुअल प्रेफरेंस और आइटम के फीचर्स। इसका मतलब है कि सिस्टम ये एनालाइज करता है कि यूजर ने पहले क्या देखा या खरीदा, और फिर उसे वैसा ही कंटेंट रेकमेंड करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी यूजर ने पिछले महीने साई-फाई मूवीज देखी हैं, तो नेटफ्लिक्स उसे उसी जॉनर की नई मूवी सजेस्ट करेगा। ई कॉमर्स में अगर यूजर ने इको फ्रेंडली शूज देखे हैं, तो उसे समान प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। ये मेथड कीवर्ड्स, कैटेगरीज और आइटम डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करके सिमिलैरिटीज को कैलकुलेट करता है। इसका बड़ा फायदा ये है कि ये कम यूजर्स वाले नए प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करता है, जिसे कोल्ड स्टार्ट सोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्लोर नहीं करता कि यूजर को नई चीजें क्या पसंद आ सकती हैं। फिर भी कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग हाईली एक्सप्लेनेबल है और यूजर प्राइवेसी को मेंटेन करती है,
क्योंकि ये सिर्फ उनके डेटा पर आधारित होती है। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग विजडम ऑफ द क्राउड कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। इसका लॉजिक सिंपल है। अगर आपके जैसे लोगों ने कोई प्रोडक्ट पसंद किया या खरीदा है तो शायद आपको भी वो पसंद आए। उदाहरण के लिए, अगर 100 लोगों ने एक हेडफोन खरीदा और उनमें से 80 ने एक स्पेसिफिक ईयरबड भी खरीदा, तो सिस्टम बाकी यूजर्स को वही ईयरबड रेकमेंड करेगा। ये दो प्रकार की होती है, यूजर बेस्ड फिल्टरिंग, जिसमें आपके जैसे यूजर्स के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, और आइटम बेस्ड फिल्टरिंग, जिसमें प्रोडक्ट्स के बीच सिमिलैरिटी चेक की जाती है। इस मेथड का फायदा है कि यह वैरायटी इंट्रोड्यूस करता है और नए प्रोडक्ट्स डिस्कवर कराता है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि जब डेटा कम हो या नए यूजर्स हों तो सिस्टम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं कर पाता। इसे कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। फिर भी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है, क्योंकि ये लार्ज स्केल बिहेवियर डेटा से कंटिन्यूअसली सीखती रहती है। हाइब्रिड रिकमेंडेशन मॉडल्स कंटेंट बेस्ड और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग दोनों के स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करते हैं ताकि रिकमेंडेशन ज्यादा एक्यूरेट और डाइवर्स हों। ये मॉडल्स डेटा स्पार्सिटी और कोल्ड स्टार्ट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डेटा सोर्सेज और एल्गोरिदम्स को इंटीग्रेट करते हैं। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी हाइब्रिड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स मेटा डेटा जैसे जॉनर, कास्ट और डायरेक्टर को कंबाइन करता है क्राउड बिहेवियर डेटा के साथ, ताकि सबसे रेलेवेंट मूवी या शो रेकमेंड हो। हाइब्रिड सिस्टम्स डीप लर्निंग और मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एनालाइज कर सकते हैं। रिजल्ट ये होता है कि यूजर को न सिर्फ रेलेवेंट बल्कि इंटरेस्टिंग और न्यू सजेशंस भी मिलते हैं। हाइब्रिड मॉडल्स टुडे आर कंसिडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्योंकि ये स्केलेबिलिटी, पर्सनलाइजेशन और अडेप्टेबिलिटी तीनों को बैलेंस करते हैं। AI एल्गोरिदम्स फॉर प्रोडक्ट सजेशंस रिकमेंडेशन सिस्टम्स की बैकबोन हैं। ये एल्गोरिदम्स डेटा के अंदर हिडन पैटर्न्स खोजते हैं और उनसे प्रिडिक्शन लर्न करते हैं। के नियरेस्ट नेबर्स KNN एल्गोरिदम सिमिलर इंटरेस्ट्स वाले यूजर्स को आइडेंटिफाई करता है। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक्स यूजर आइटम इंटरैक्शंस को कंप्रेस करके लेटेंट फीचर्स निकालती हैं, जिससे सिस्टम प्रेफरेंसेस बेटर समझता है। डीप लर्निंग मॉडल्स कॉम्प्लेक्स, नॉन लीनियर रिलेशन सीखते हैं और लार्ज डेटा सेट्स हैंडल करते हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग ए प्रियोरी का यूज मार्केट बास्केट एनालिसिस में होता है, जैसे टूथपेस्ट खरीदने वाले टूथब्रश भी खरीदते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंटिन्यूअसली सीखता है कि कौन सी रिकमेंडेशन सबसे इफेक्टिव है और उसी के हिसाब से फ्यूचर सजेशंस ऑप्टिमाइज करता है। उदाहरण के लिए सेल्स कैंपेन्स के दौरान AI डायनामिकली ऑफर कार्ड्स अपडेट करता है ताकि कन्वर्जन रेट बढ़े। अल्टीमेटली ये एल्गोरिदम्स ही वो इनविजिबल ब्रेन्स हैं जो हर रिकमेंडेशन को स्मार्ट और कंटेक्चुअल बनाते हैं। रियल टाइम पर्सनलाइजेशन इंजन्स वो सिस्टम्स होते हैं जो यूजर बिहेवियर के साथ साथ इंस्टेंटली अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही कोई यूजर किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है, स्क्रॉल करता है या कार्ट में डालता है, AI बैकएंड में तुरंत कैलकुलेट करता है कि यूजर की इंटेंट क्या है और होम पेज रिकमेंडेशंस या इवन ऑफर्स को उसी हिसाब से एडजस्ट कर देता है। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के दौरान जैसे ही आप एक कैटेगरी में एंटर करते हैं, होम पेज रिफ्रेश होता है और उसी से जुड़ी डील सामने आ जाती हैं। ये सब रियल टाइम पर्सनलाइजेशन का ही रिजल्ट है। इसके पीछे AI मॉडल स्ट्रीमिंग डेटा, यूजर सिग्नल्स और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम से कंटिन्यूअसली अपडेट होते हैं। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा है कि ये हर यूजर को यूनिक एक्सपीरियंस देता है, जिससे एंगेजमेंट बढ़ता है और बाउंस रेट कम होता है। AI का ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर नॉट ओनली सैटिस्फाइज द कस्टमर बट ऑल्सो हेल्प्स ब्रांड्स मैक्सिमाइज कन्वर्शंस ड्यूरिंग कैंपेन्स एंड सेल्स इवेंट्स। यूजर बिहेवियर और क्लिक स्ट्रीम डेटा किसी भी पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजी की बैकबोन होती है। जब आप किसी ई-कॉमर्स साइट पर विजिट करते हैं, तो आपकी हर एक्टिविटी, जैसे कि किस प्रोडक्ट पर आप कितनी देर रुके, क्या ऐड टू कार्ट किया, कहां स्क्रॉल किया और कहां से वापस चले गए, ये सब रिकॉर्ड होता है। इसे ही कहते हैं क्लिक स्ट्रीम डेटा। ये डेटा AI को बताता है कि यूजर किस मूड या जर्नी स्टेज में है, ब्राउजिंग, कंपैरिजन या परचेस। उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर हेडफोन्स बार बार देख रहा है लेकिन बाय नहीं कर रहा, तो AI उसे रेलेवेंट ऑफर्स, EMI ऑप्शंस या यूजर रिव्यूज हाईलाइट करके कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हीट मैप्स और सेशन रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि कौन से सेक्शंस हाई एंगेजमेंट ला रहे हैं और कौन इग्नोर हो रहे हैं। क्लिक स्ट्रीम डेटा का सही उपयोग करके प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली पर्सनलाइज कर सकते हैं बल्कि यूजर चर्न भी प्रिवेंट कर सकते हैं। यही AI को ट्रूली इंटेलिजेंट बनाता है। ऑब्जर्व, एनालाइज और रिस्पॉन्ड।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP AI का वो क्षेत्र है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने, प्रोसेस करने और रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी देता है। जब आप किसी शॉपिंग ऐप में सर्च बार में लिखते हैं बजट फोन अंडर 10,000 रुपीज या ब्लू रनिंग शूज, तो AI सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ता, वो इंटेंट को समझता है। NLP टेक्निक्स स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट करती हैं, सिनोनिम्स आइडेंटिफाई करती हैं और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार रेलेवेंट प्रोडक्ट्स दिखाती हैं। उदाहरण के लिए इको फ्रेंडली बैग सर्च करने पर NLP ये समझता है कि यूजर को सस्टेनेबल और रीयूजेबल ऑप्शंस चाहिए, नॉट जस्ट एनी बैग। इसके अलावा चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स भी NLP से पावर्ड होते हैं, जहां आप अपनी लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं और सिस्टम नेचुरल रिस्पॉन्स देता है। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि यूजर्स को बेटर सर्च एक्सपीरियंस मिलता है और इररिलेवेंट रिजल्ट से बचाव होता है। Personalized NLP search systems ultimately lead to higher satisfaction, faster discovery, and better conversions. A/B टेस्टिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल है। जब AI बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम या UI एलिमेंट लॉन्च किया जाता है, तो ये जरूरी होता है कि देखा जाए कि कौन सा वर्जन बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए A/B टेस्टिंग की जाती है, जहां 2 वर्जन्स बनाए जाते हैं, A और B, और अलग अलग यूजर ग्रुप्स को दिखाए जाते हैं। फिर मेजर किया जाता है कि किस वर्जन पर ज्यादा क्लिक्स, परचेसेस या एंगेजमेंट हुआ। उदाहरण के लिए एक वर्जन में रेकमेंडेड फॉर यू लिखा है और दूसरे में टॉप पिक्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। A/B टेस्टिंग ये बताएगा कि कौन सा वर्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स, लेआउट डिजाइन्स या इवन CTA बटन्स भी टेस्ट किए जाते हैं। A/B टेस्टिंग इंश्योर्स कि पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजीज सिर्फ अजम्पशंस पर बेस्ड ना हो, बल्कि डेटा ड्रिवन हो। इससे AI सिस्टम्स कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते हैं और यूजर एक्सपीरियंस समय के साथ बेटर होता जाता है। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स GNNs एक एडवांस्ड AI अप्रोच है जो ट्रेडिशनल रिकमेंडेशन मॉडल से कहीं आगे है। इसमें यूजर्स और आइटम्स को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां नोड्स होते हैं यूजर्स और प्रोडक्ट्स और एजेस होते हैं उनके इंटरैक्शंस जैसे क्लिक्स, रेटिंग्स या परचेसेस। इस ग्राफ पे स्ट्रक्चर को GNNs डीपली एनालाइज करते हैं और इवन दोज रिलेशनशिप्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो सरफेस लेवल डेटा से नहीं दिखाई देते। उदाहरण के लिए पिंटरेस्ट और टिकटॉक GNNs का यूज करके ऐसे कंटेंट सजेस्ट करते हैं जो यूजर ने कभी डायरेक्टली एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। GNNs की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है नॉन ऑब्वियस इनडायरेक्ट रिलेशंस को पकड़ना और स्पार्स डेटा के बावजूद पर्सनलाइज सजेशंस देना। ये सिस्टम स्केलेबल भी है और कंटिन्यूअस लर्निंग करता है। कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के साथ काम करने के लिए GNNs आज लीडिंग AI फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं, स्पेशली सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स में। कस्टमर सेगमेंटेशन AI में एक कोर कॉन्सेप्ट है, जहां यूजर्स को अलग अलग ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। ये सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे एज, जेंडर, लोकेशन, बिहेवियरल पैटर्न्स जैसे परचेस फ्रीक्वेंसी, कैटेगरीज ब्राउज्ड या साइकोग्राफिक ट्रेट्स जैसे लाइफस्टाइल और इंटरेस्ट्स के आधार पर हो सकता है। उदाहरण के लिए एक ग्रुप हो सकता है जो केवल वीकेंड्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्राउज करता है, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ फेस्टिव सीजन में अपैरल खरीदता है। अब जब AI इन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, तो प्लेटफॉर्म हर ग्रुप को पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स और ऑफर्स डिलीवर कर सकता है। इससे मार्केटिंग ज्यादा फोकस्ड होती है और रिसोर्स वेस्टेज कम होता है। सेगमेंटेशन से ब्रांड्स को ये भी समझ आता है कि किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कन्वर्जन पोटेंशियल है। पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट का मतलब है बेटर ROI, इंप्रूव्ड यूजर सेटिस्फैक्शन और हायर लॉयल्टी। यही रीजन है कि सेगमेंटेशन हर मॉडर्न ई-कॉमर्स स्ट्रैटेजी का इंटीग्रल हिस्सा है। कस्टमर सेगमेंटेशन 2 प्रमुख कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है, डेमोग्राफिक और बिहेवियरल। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन और जियोग्राफिक लोकेशन जैसे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर प्लेटफॉर्म जानता है कि यूजर 18 to 25 साल का मेल है और अर्बन एरिया से है, तो उसे टेक गैजेट्स और फैशन डील्स ज्यादा अपील करेंगी। दूसरी तरफ बिहेवियरल सेगमेंटेशन यूजर के एक्शंस और एंगेजमेंट हिस्ट्री पर बेस्ड होता है, जैसे उसने किस फ्रीक्वेंसी से परचेसेस की, किन किन प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट में डाला और कितनी बार कार्ट अबैंडन किया। अब इमेजिन कीजिए कि एक यूजर बार बार गेमिंग कीबोर्ड्स विश लिस्ट में डाल रहा है, तो उसे वीकेंड सेल का पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है। AI इन दोनों सेगमेंटेशन मेथड्स को कंबाइन करके हाइपर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाता है। इससे ब्रांड को न सिर्फ बेटर टारगेटिंग मिलता है, बल्कि यूजर को भी फील होता है कि प्लेटफॉर्म उसकी जरूरतों को ट्रूली समझता है। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का उद्देश्य है
हर यूजर को उसकी इंटरेस्ट और बिहेवियर के अनुसार टारगेटेड कंटेंट और ऑफर्स डिलीवर करना। जब आप देखते हैं कि आपको एक ईमेल आया है, हे रिया 20% ऑफ ऑन द शूज यू व्यूड येस्टरडे, तो वो AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन का ही रिजल्ट है। ये सिर्फ नाम जोड़ना नहीं है, ये डीप डेटा एनालिसिस का आउटकम है जो यूजर की ब्राउजिंग, कार्ट एक्टिविटी और परचेस हिस्ट्री को कंबाइन करता है। AI ये भी प्रेडिक्ट करता है कि किस चैनल पर किस यूजर को मैसेज भेजना चाहिए, ईमेल, पुश नोटिफिकेशन या SMS। उदाहरण के लिए हाई वैल्यू कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस ऑफर्स भेजे जाते हैं, जबकि कार्ट बैनर्स को रिमाइंडर मैसेजेस विद डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट तीनों बढ़ाते हैं। इसलिए आज हर ब्रांड, बिग और स्मॉल, AI को इंटीग्रेट कर रहा है ताकि कस्टमर से 1-to-1 लेवल पर कनेक्ट किया जा सके। यही है AI पावर्ड मार्केटिंग की असली ताकत। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का उद्देश्य है कि हर यूजर को उसकी यूनिक जर्नी के अनुसार कम्युनिकेशन भेजा जाए। ये कम्युनिकेशन केवल ईमेल्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि पुश नोटिफिकेशंस, इन ऐप मैसेजेस, व्हाट्सएप रिमाइंडर्स और इवन डायनामिक बैनर एड्स तक जाता है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने मोबाइल कैटेगरी विजिट की, कार्ट में आइटम डाला पर खरीदा नहीं, तो उसे पर्सनलाइज्ड मैसेज आ सकता है, स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट Redmi Note 12? गेट इट टुडे विद एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ। AI यूजर जर्नी के हर स्टेप को मैप करता है, फर्स्ट विजिट, प्रोडक्ट व्यू, विश लिस्ट, कार्ट, परचेस फीडबैक, और उस हिसाब से इंटरैक्शन डिजाइन करता है। यही रीजन है कि आज का यूजर ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट करता है। जब ब्रांड को लगता है कि ये मैसेज स्पेशली मेरे लिए है, तब एंगेजमेंट, कन्वर्जन और लॉयल्टी तीनों बढ़ते हैं। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स द एक्सपेक्टेशन। डायनामिक कंटेंट डिलीवरी का मतलब है कि वेबसाइट या ऐप का कंटेंट हर यूजर के लिए रियल टाइम में बदलता है, बेस्ड ऑन बिहेवियर, लोकेशन, टाइम ऑफ डे या डिवाइस टाइप। उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर रात 10 बजे दिल्ली से लॉग इन करता है, तो होम पेज पर उसे मिडनाइट फ्लैश सेल इन दिल्ली जैसे बैनर्स दिख सकते हैं। इसी तरह कोल्ड वेदर लोकेशंस में विंटर क्लोथिंग सजेस्ट किया जा सकता है, जबकि कोस्टल सिटीज में बीच वेयर। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स AI का यूज करते हैं ताकि हर होम पेज, सर्च रिजल्ट और प्रोडक्ट सजेशन डायनामिक हो जाए, हर यूजर के लिए अलग। लेआउट्स भी कस्टमाइज होते हैं, रिटर्निंग यूजर्स को उनकी परचेस हिस्ट्री की याद दिलाई जाती है, नए यूजर्स को ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। डायनामिक कंटेंट AI मॉडल से पावर्ड होता है जो सेकंड बाय सेकंड डिसीजंस लेते हैं। यह अप्रोच न सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, बल्कि कन्वर्जन को भी बूस्ट करता है, क्योंकि कंटेंट एग्जैक्टली वही होता है जो यूजर एक्सपेक्ट करता है। क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग दो ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके जरिए प्लेटफॉर्म्स एक यूजर से ज्यादा वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग में कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं जो उसकी करंट परचेस से रिलेटेड हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने लैपटॉप खरीदा है तो उसे माउस, लैपटॉप बैग या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सजेस्ट किया जाएगा। वहीं अपसेलिंग का मतलब है हायर एंड या अपग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर 20,000 रुपीज वाला फोन देख रहा है तो उसे 22,999 वाला मॉडल हाईलाइट करना। AI इन सजेशंस को सिर्फ रैंडम नहीं बनाता, इट एनालाइजेज यूजर बजट रेंज, पास्ट परचेसेस और कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी। इसलिए सजेशंस कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं और अनॉयंस नहीं लगते। Amazon का कस्टमर्स ऑल्सो बॉट और फ्लिपकार्ट का कंप्लीट द लुक सेक्शन इसी लॉजिक पर चलता है। इन टेक्निक से नॉट ओनली रेवेन्यू इंक्रीज होता है, बल्कि यूजर को भी एक रिचर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट गाइड कर रहा हो। टूल्स यूज्ड इन ई-कॉमर्स AI प्लेटफॉर्म्स की फाउंडेशन बनाते हैं। कुछ पॉपुलर टूल्स हैं Amazon पर्सनलाइज, जो रियल टाइम रिकमेंडेशन मॉडल्स डिप्लॉय करता है। नेटफ्लिक्स का इन हाउस रिकमेंडेशन इंजन, जो हर यूजर को यूनिक कंटेंट क्यू देता है। गूगल क्लाउड AI, जो इमेज रिकग्निशन और NLP के लिए बहुत यूज होता है। और सेल्सफोर्स आइंस्टाइन, जो कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेट करता है। फ्लिपकार्ट AI लैब्स एक इंडियन एग्जाम्पल है जो डीप लर्निंग और सर्च ऑप्टिमाइजेशन पर काम करता है। इन टूल्स की खासियत यह है कि ये रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनीज को खुद AI मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक एग्जाम्पल लें, Amazon पर्सनलाइज को सिर्फ यूजर आइटम इंटरैक्शन डेटा चाहिए होता है और वो ऑटोमेटिकली एक पावरफुल रिकमेंडेशन मॉडल बना देता है। इससे स्मॉल बिजनेसेस भी AI का फायदा उठा सकते हैं। टूल्स न सिर्फ टाइम सेव करते हैं, बल्कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट को भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पर्सनलाइजेशन इन UX यानी यूजर एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। इंगेजमेंट बढ़ाना,
बाउंस रेट कम करना, रिपीट कस्टमर्स लाना और ओवरऑल सैटिस्फैक्शन इंप्रूव करना। जब यूजर को लगता है कि प्लेटफॉर्म उसकी पसंद और जरूरत को जेन्युइनली समझता है, तो ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों बिल्ड होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक रिटर्निंग कस्टमर को उसके पास्ट ऑर्डर्स के आधार पर न्यू सजेशंस मिलते हैं, जैसे बाय इट अगेन या न्यू इन योर फेवरेट कैटेगरी, तो चांसेस हैं कि वो बार बार वापस आएगा। पर्सनलाइजेशन से माइक्रो इंटरैक्शंस भी मीनिंगफुल बन जाते हैं, जैसे प्राइस अलर्ट्स, रीस्टॉक नोटिफिकेशंस या एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। स्टडीज बताती हैं कि पर्सनलाइज्ड यूएक्स से कन्वर्जन रेट अप टू 20% तक बढ़ सकता है। यहां तक कि नेटफ्लिक्स का कहना है कि उसका 80% कंटेंट कंजम्पशन रिकमेंडेशन से आता है। पर्सनलाइज्ड यूएक्स इज नॉट जस्ट गुड डिजाइन, इट्स स्मार्ट बिजनेस। प्राइवेसी और एथिक्स पर्सनलाइज्ड एआई सिस्टम्स के साथ जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। जब प्लेटफॉर्म्स यूजर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे लोकेशन, डिवाइस इन्फो, क्लिक बिहेवियर, परचेज हिस्ट्री, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेटा को सेफ, ट्रांसपेरेंट और एथिकल तरीके से हैंडल किया जाए। सबसे पहले यूजर कंसेंट एसेंशियल है। क्लियर ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट मैकेनिज्म्स होने चाहिए। दूसरी बात, एआई मॉडल्स में बायस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर रिकमेंडेशन सिस्टम कुछ यूजर्स को बार बार सर्टेन प्रोडक्ट्स ही दिखा रहा है, तो वो अनफेयर हो सकता है। ओवर पर्सनलाइजेशन भी इंट्रूसिव लग सकता है, लाइक एड्स फॉलोइंग यू एवरीवेयर। इसलिए जीडीपीआर जैसे लॉज और इंडिया में प्रपोज्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऐसे सिस्टम्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल एआई सिस्टम वही होता है जो प्राइवेसी और परफॉर्मेंस के बीच राइट बैलेंस मेंटेन करे। स्टूडेंट्स और फ्यूचर एआई डेवलपर्स के लिए यह समझना क्रिटिकल है कि स्मार्ट सिस्टम्स को एथिकल भी होना चाहिए। कन्वर्जन रेट किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सबसे क्रिटिकल मेट्रिक होता है, और एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन इसे ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। जब रिकमेंडेशंस यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से परफेक्टली अलाइंड हो, तो परचेस करने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक यूजर ने स्नीकर्स सर्च किया और होम पेज पर उसे शू केयर किट्स और ट्रेंडिंग स्पोर्ट्सवेयर दिखा, तो चांसेस हैं कि वो ज्यादा आइटम्स खरीदेगा। ये क्रॉस सेल और पर्सनलाइजेशन दोनों का बेनिफिट है। एबी टेस्टिंग से ये साबित हुआ है कि पर्सनलाइज लैंडिंग पेजेस और ऑफर्स से 15 to 20% कन्वर्जन अपलिफ्ट संभव है। रीटारगेटिंग टेक्निक्स, जहां अबैंडन कार्ट वाले यूजर्स को डिस्काउंट ईमेल्स या रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं, भी एआई की मदद से हाईली ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। नेटफ्लिक्स का दावा है कि उसकी पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजी कंपनी को $1 बिलियन से ज्यादा बचाती है एनुअली। इससे ये स्पष्ट होता है कि सही तरीके से इंप्लीमेंट की गई पर्सनलाइजेशन बिजनेस इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, नॉट जस्ट फॉर टेक जायंट्स बट फॉर एनी स्केल ऑफ बिजनेस। समरी स्लाइड में हम आज की डिस्कशन को एक बार फिर से समराइज करेंगे। रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे कंटेंट बेस्ड और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग मॉडल्स हेल्प करते हैं रेलेवेंट सजेशंस देने में। हाइब्रिड मॉडल्स इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं ताकि एक्यूरेसी और पर्सनलाइजेशन बढ़े। एआई एल्गोरिदम्स जैसे केएनएन, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, डीप लर्निंग और जीएनएन्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। यूजर बिहेवियर, क्लिक स्ट्रीम डेटा और एनएलपी बेस्ड सर्च सिस्टम्स पर्सनलाइज करते हैं हर इंटरैक्शन को, चाहे वो होम पेज हो या चैटबॉट क्वेरी। कस्टमर सेगमेंटेशन और डायनामिक कंटेंट डिलीवरी इंश्योर करते हैं कि हर यूजर को टारगेटेड एक्सपीरियंस मिले। क्रॉस सेल और अप सेल स्ट्रैटेजीज नॉट ओनली इंप्रूव सेल्स बट ऑल्सो एनहांस कस्टमर सैटिस्फैक्शन। प्राइवेसी और एथिक्स को मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रस्ट बना रहे। अल्टीमेटली एआई पर्सनलाइजेशन का गोल है राइट कंटेंट, राइट यूजर, राइट टाइम। यही फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स है, इंटेलिजेंट, अडैप्टिव एंड ह्यूमन सेंटर्ड। इस रिकैप स्लाइड का उद्देश्य है पूरे लेक्चर की महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से कंसोलिडेट करना, ताकि सभी लर्नर्स के दिमाग में कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से बैठ जाएं। हमने जाना कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स कैसे यूजर के पास्ट बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के आधार पर फ्यूचर सजेशंस देते हैं। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग इंडिविजुअल डेटा और आइटम फीचर्स का इस्तेमाल करती है, जबकि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्राउड बिहेवियर को एनालाइज करती है। हाइब्रिड मॉडल्स दोनों अप्रोचेस का बैलेंस लेकर काम करते हैं ताकि एक्यूरेसी और पर्सनलाइजेशन दोनों बढ़ें। उसके बाद हमने कस्टमर सेगमेंटेशन को डिटेल में समझा, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स जैसे के मीन्स, डीबीएस, सीएएन कैसे यूज होते हैं, और डेमोग्राफिक और बिहेवियरल डेटा को कंबाइन करके टारगेटेड कैंपेन्स डिजाइन की जाती हैं। रियल टाइम पर्सनलाइजेशन, डायनामिक कंटेंट डिलीवरी, एनएलपी सर्च, क्रॉस सेल और अप सेल स्ट्रैटेजीज, इन सभी में एआई का प्रैक्टिकल यूज देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने प्राइवेसी और एथिक्स को भी कंसिडर किया, जो कि रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्शन के लिए बेहद जरूरी है।
अब चलते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 की ओर। ये सवाल लेक्चर के कोर कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करने में आपकी मदद करेंगे। पहला प्रश्न, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में इसका क्या महत्व है? इसे समझाने के लिए Amazon या Netflix जैसे प्लेटफॉर्म्स के उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न, कंटेंट बेस्ड और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में क्या फर्क है? दोनों की मैकेनिक्स और यूज केसेस समझाइए। तीसरा प्रश्न, हाइब्रिड रिकमेंडेशन मॉडल्स क्या होते हैं और ये कोल्ड स्टार्ट जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? चौथा प्रश्न, NLP किस तरह से सर्च क्वेरीज को एनहांस करता है और यूजर इंटरैक्शन को इंटेलिजेंट बनाता है? पांचवा प्रश्न, क्लिक स्ट्रीम डेटा क्या होता है और पर्सनलाइजेशन में इसकी क्या भूमिका है? इन सवालों के जवाब कंसेप्चुअल क्लैरिटी और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग दोनों को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। कोशिश करें कि हर उत्तर में कोई रिलेटेबल एग्जाम्पल जरूर हो। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम ई कॉमर्स और AI के इंटीग्रेशन को थोड़ा और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। पहला प्रश्न, कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होता है और ये AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स में क्यों जरूरी है? इसे सरल भाषा में एक्सप्लेन करें। दूसरा प्रश्न, कम से कम 2 क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स बताइए जो सेगमेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस बताइए। तीसरा प्रश्न, AI क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग में किस तरह से मदद करता है? किसी प्रोडक्ट पेज या चेकआउट एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल लें। चौथा प्रश्न, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? कोई एक एग्जाम्पल बताइए, जैसे फ्लिपकार्ट या स्पॉटिफाई पर पर्सनलाइज्ड पुश नोटिफिकेशन। पांचवा प्रश्न, ऐसे 3 रियल वर्ल्ड टूल्स का नाम लीजिए जो ई कॉमर्स में पर्सनलाइजेशन के लिए AI का यूज करते हैं और उनके उपयोग को संक्षेप में एक्सप्लेन कीजिए। इन प्रश्नों के माध्यम से आप AI के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डीपली एनालाइज कर पाएंगे। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 आपकी समझ और स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। पहला प्रश्न, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? दूसरा प्रश्न, अपने किसी अनुभव से एक एग्जाम्पल दीजिए जो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग को इलस्ट्रेट करे। तीसरा प्रश्न, डायनामिक कंटेंट डिलीवरी का क्या मतलब है? इसे किसी वेबसाइट के एग्जाम्पल से समझाइए। चौथा प्रश्न, AI किस प्रकार यूजर एंगेजमेंट को बेहतर करता है? होम पेज रिकमेंडेशंस, चैटबॉट रिस्पॉन्स या टारगेटेड ऑफर्स जैसे फीचर्स को इंक्लूड करें। पांचवा प्रश्न, रियल टाइम पर्सनलाइजेशन में कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं? स्केलेबिलिटी, लेटेंसी या डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करें। इन प्रश्नों का उत्तर क्लैरिटी और कॉम्पैक्टनेस के साथ दीजिए। शॉर्ट, स्मार्ट और सिचुएशनली रेलेवेंट आंसर्स सबसे इफेक्टिव होते हैं। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम NLP टूल्स और एथिकल कंसर्न्स की टेस्टिंग करेंगे। पहला प्रश्न, NLP रिकमेंडेशन सिस्टम्स में कैसे इस्तेमाल होता है? किसी सर्च एग्जाम्पल से समझाइए। दूसरा प्रश्न, ई कॉमर्स AI में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? कम से कम 3 बताइए और उनका उपयोग भी समझाइए। तीसरा प्रश्न, यूजर बिहेवियर मॉडलिंग क्या होता है और ये कैसे प्लेटफॉर्म्स को डिसीजन लेने में मदद करता है? चौथा प्रश्न, हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम्स को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें जो दोनों टेक्निक्स को समराइज करता हो। पांचवा प्रश्न, AI बेस्ड पर्सनलाइजेशन में कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे बायस, ओवर टारगेटिंग या प्राइवेसी इन्वेजन? इन क्वेश्चंस का उद्देश्य आपकी विषय पर पकड़ और सोचने की गहराई को असेस करना है। हमेशा करंट एग्जाम्पल्स जोड़ना हेल्पफुल रहेगा। आज के लेक्चर का समापन करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स और कस्टमर सेगमेंटेशन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कैसे इंटेलिजेंट और पर्सनलाइज्ड बनाया है। अब जब भी आप फ्लिपकार्ट पर लॉगिन करते हैं या नेटफ्लिक्स खोलते हैं, तो समझिए कि आपके सामने जो कंटेंट है वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो AI का कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन है। ये AI ही है जो यूजर बिहेवियर को समझकर एक्सपीरियंस को टेलर करता है। इस जर्नी में हमने एल्गोरिदम्स, फिल्टर्स, सेगमेंटेशन और पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजीज के साथ साथ प्राइवेसी और एथिक्स को भी एक्सप्लोर किया। अगली क्लास में हम और एक्साइटिंग टॉपिक्स लेंगे, जैसे AI पावर्ड चैटबॉट्स, डायनामिक प्राइसिंग और इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। ये टॉपिक्स आपको बैकएंड ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट ऑपरेशंस के बारे में गहराई से बताएंगे। तब तक के लिए आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास कैसे हर ऑनलाइन इंटरेक्शन में AI साइलेंटली काम कर रहा है और हमेशा की तरह स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग।